आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो वो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, हम लोग लगातार प्राचीन इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। आज जो है गुप्तकाल हमने आपसे कहा था कि खत्म हो गया है, जिसमें आज हम लोग गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे दोस्तों। पोस्ट गुप्ता पीरियड जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, और यह 600 AD से 750 AD तक चला था। आज हम लोग इसी के विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जब गुप्त काल समाप्त होता है तो कौन कौन से राजवंशों का उदय होता है। तो आइए देखते हैं। गुप्तोत्तर काल है दोस्तों, पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो 600 ईस्वी से 750 ईस्वी तक चला था। ये ऐसा पीरियड है जिसमें कई गुप्त काल के समाप्त होने के बाद, गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद कई छोटे छोटे राजा उसी में जो उनके सामंत हुआ करते थे वो शासक उभर कर के बन गए और वे अपने आप को राजा की उपाधि देने लग गए अनेक क्षेत्रों में। जैसे आ करके देख लेते हैं दोस्तों। गुप्त वंश का अंतिम शासक आदित्य सेन गुप्त था दोस्तों, जिसने 650 AD से 675 AD तक शासन किया था। इसके बाद जो गुप्त राजाओं के सामंत थे वे उत्तर गुप्त काल में नए नए वंश के रूप में उभरने लगे, जिसमें देख लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण है कन्नौज का मौखरी वंश, और दूसरा है बल्लभी का मैत्रक वंश दोस्तों। तीसरा बंगाल का गौड़ वंश, और वकाटक वंश विंध्य क्षेत्र में जो गुप्त काल का हिस्सा था। कन्नौज का मौखरी वंश दोस्तों, यह उस समय सामंत हुआ करता था जब गुप्त काल अपने पीक पर था। उसी समय यह भी बल्लभी का मैत्रक वंश, यह सैन्य अधिकारी ने इसे, एक सैन्य अधिकारी था गुप्त वंश का जिसने इसे स्थापित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल का गौड़ वंश, यह भी सामंत हुआ करते थे। जबकि वकाटक वंश जो था दोस्तों, यह गुप्त वंश का यह भी एक हिस्सा हुआ करता था। उसी समय फिर यह भी अस्तित्व में आया था। अब देखते हैं दोस्तों पहला वंश कन्नौज का मौखरी वंश हम लोग जानेंगे। पतंजल के महाभाष्य में मुखर शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों, जो मौखरी का परिचायक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बराबर और नागार्जुनीय पहाड़ी से प्राप्त अवलेखों में प्रथम 3 मौखरी राजाओं का उल्लेख मिलता है। बराबर और नागार्जुनीय पहाड़ी से प्रथम 3 मौखरी राजाओं का उल्लेख मिलता है दोस्तों, जिसमें यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा एवं अनंत वर्मा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मौखरी वंश का प्रसिद्ध शासक ईशान वर्मन था दोस्तों। मौखरी वंश का प्रथम शासक ईशान वर्मन था। उसका उत्तराधिकारी सर्ववर्मा, फिर उसका उत्तराधिकारी अवंती वर्मा हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इस वंश का अंतिम शासक गृहवर्मा हुआ, जिसका विवाह वर्धन वंश के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से हो गया था दोस्तों। ये हुआ मौखरी वंश। इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है हम लोगों को दोस्तों, इसमें केवल इतनी ही जानकारी हमारे लिए पर्याप्त है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वंश के विषय में जानेंगे। अब दोस्तों हम लोग अगला वंश पढ़ेंगे जो है वल्लभी का मैत्रक वंश।
मैत्रक वंश के विषय में हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना भंडारक नामक एक व्यक्ति था जिसने की थी 475 ईस्वी में। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें गुप्त काल के शासनकाल में एक सैन्य पदाधिकारी था। भंडारक जो था दोस्तों वह गुप्त काल के शासन के समय सैन्य पदाधिकारी था। इस वंश के शासक ध्रुवसेन वालादित्य का विवाह हर्षवर्धन की पुत्री उपगुप्ता से हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इस वंश के शासक बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे। ये लोग बौद्ध धर्म के उपासक हुआ करते थे दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, इसने बौद्ध विहारों को दान दिया था। ये इस वंश के जो शासक हुआ करते थे दोस्तों, इन लोगों ने बौद्ध विहारों को बहुत अधिक मात्रा में दान दिया था। जबकि आते हैं नेक्स्ट, वल्लभी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था दोस्तों। वल्लभी जो है यह शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था, जहाँ पर वल्लभी विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। यह गुप्त काल के समय ही यह विश्वविद्यालय बन गया था, लेकिन इसकी स्थापना का श्रेय जो ये भंडारक था दोस्तों, भंडारक ने जब यह सैन्य पदाधिकारी था उसी समय 470 ईस्वी में इसने इसकी स्थापना कर दी थी। आगे चलकर इस वंश को खत्म करने वाले जो थे वे थे दोस्तों अरब आक्रमणकारी। अरब आक्रमणकारी आते हैं और इस पूरे राज्य को जला करके तहस नहस कर देते हैं। वल्लभी जो है बहुत ही छोटा राजवंश था दोस्तों, ज़्यादा समय तक नहीं चला था हम लोग, और इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इसीलिए यह समाप्त मान लेते हैं और आगे चलते हैं दोस्तों। बंगाल का गौड़ वंश हम लोग अब देखेंगे। उस समय यह भी वंश उभर करके सामने आया था। आइए दोस्तों, अब हम लोग बंगाल का गौड़ वंश देखते हैं। बंगाल के गौड़ वंश के विषय में देख लेते हैं दोस्तों। कर्ण सुवर्ण जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी और इसका प्रमुख शासक शशांक हुआ करता था दोस्तों। शशांक को कर्ण सुवर्ण का स्वामी कहा जाता था। यह बौद्ध धर्म का विरोधी हुआ करता था दोस्तों। शशांक जो था यह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी हुआ करता था। इसी के बारे में यह कहा जाता है कि शशांक ने ही बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर नदी में फेंकवा दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह बन सकता है कि कौन ऐसा शासक था या किस वंश का शासक था जिसने बोधि वृक्ष को कटवाकर नदी में फेंकवा दिया था, तो आप लोग इसे याद रखें। नेक्स्ट है दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि उसने अनेक विहारों को नष्ट करवा दिया था। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया कि इसने अनेक विहारों को, जो बौद्ध विहार थे, उन्हें नष्ट करवा दिया था। इन्हीं सबसे साक्ष्य प्राप्त होता है कि शशांक बौद्ध विरोधी था। शशांक से संबंधित गजाम लेख जो उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। शशांक से एक लेख संबंधित है दोस्तों जिसे गजाम लेख कहा जाता है। यह गजाम लेख जो है उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं और लास्ट है इसमें दोस्तों, शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने बंगाल पर नियंत्रण कायम कर शशांक की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन ने बंगाल पर नियंत्रण कायम कर लिया। दोस्तों, बंगाल का गौड़ वंश भी लगभग अब समाप्त हो गया है। आप लोगों से आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग वकाटक वंश के विषय में जान लेते हैं कि वकाटक वंश क्या है। इसके विषय में हम लोग देख लेते हैं। यह दोस्तों विंध्य क्षेत्र और महाराष्ट्र तक
विंध्य क्षेत्र से लेकर के महाराष्ट्र तक फैला हुआ था यह राजवंश। यह एक ब्राह्मण वंश था दोस्तों। वकाटक वंश एक ब्राह्मण वंश हुआ करता था। ये विष्णुवर्धन गोत्र के ब्राह्मण हुआ करते थे। वकाटक वंश के जो शासक थे दोस्तों वे विष्णुवर्धन गोत्र के ब्राह्मण थे। इस वंश के शासकों ने कोई उपाधि नहीं ली थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इस वंश के एक शासक रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। इन दोनों के विवाह के पश्चात अर्थात रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्त को एक पुत्र हुआ दोस्तों, जिसका नाम था दामोदर सेन, जिसने प्रवर सेन की उपाधि धारण की और प्रवरसेनपुर नामक नगर की स्थापना की। यही एक महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों दामोदर सेन, जिसने प्रवरसेन की उपाधि धारण की और प्रवरसेनपुर नामक नगर को बसाया था इसी ने। और देख लेते हैं दोस्तों, अजंता की चित्रकला में वकाटक शासकों का भी योगदान रहा है। अब दोस्तों यह था वकाटक वंश। बहुत सी संक्षेप में हम लोग आज के सभी वंशों को पढ़े हैं दोस्तों। पढ़ना ही इतना ज़रूरी ही था कि इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्धन वंश को पढ़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद।